Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I am your friend Prahalad Parihar, and today we are going to discuss about the second part of the 100 races, lesson number 6 of class 10th. तो फ्रेंड्स आधा जो भाग है इसका वो जो है इसके पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके, क्या कहानी थी और क्वेश्चन आंसर क्या थे उसके. Now we are going to discuss about second part of the 100 races and ये कहानी शुरू होती है. उसके बाद जो है आपका आगे जो जब वेंडा स्कूल नहीं आती और मैगी और पैगी जो है उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्यों नहीं आ रही है. फिर एक दिन स्कूल में वेंडा के पिता का एक पत्र आता है जो मिस मैसन के नाम से था या मिस मैसन को संबोधित करके था, और वो पढ़ के सुनाती हैं क्लास में कि अब उनकी बेटी स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहां उन्हें कोई उनके नाम लंबे नाम को लेकर नहीं चिढ़ाएगा या उनके चेहरे में मोहरे को देखकर कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे और बहुत तरह तरह के लोग होंगे. इस प्रकार से वो लेटर में लिखते हैं और लिखते हैं कि उनकी बेटी अब स्कूल नहीं आएगी. यह बात पढ़कर मिस मैसन बहुत दुखी हो जाती है और बहुत ही दुखी होकर वो बच्चों से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा और जो है उसे परेशान नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा करना बहुत बुरी बात है और आप सभी इस बात पर सोचें. यह सब सुनकर मेडी को बहुत बुरा लगता है. वह सोचती है कि काश वह पेगी को 100 ड्रेसेस वाले खेल से रोक पाती. जैसे पेगी उससे पूछते रहती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, कितनी ड्रेस है. फिर वह सोचती है कि उसे जाकर वेंडा से मिलना चाहिए, शायद वह अभी इसी शहर में हो. वह उसे बताना चाहती है कि हम तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है और तुम्हारी 100 ड्रेसेस सभी ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं. जब उस दिन स्कूल छूटता है तो पेगी कहती है, यानी वेंडा इस प्रकार से सोचती है, परंतु पेगी डायरेक्ट कहती है कि हमें वेंडा से मिलने चलना चाहिए. यह सुनकर मेडी को सुकून मिलता है. वे दोनों बोगिंस हाइट, जहाँ पर वेंडा रहती थी, वहाँ पर उसके लिए रवाना होते हैं. रास्ते में पेगी कहती है कि मैंने कभी वेंडा को विदेशी नहीं कहा था, ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया था. मुझे लगता था कि वह बुद्धू है, उसे समझ नहीं आता है कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं. और देखो वो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाती है, वो कितनी स्मार्ट है. इस पर मेडी कुछ बोल नहीं सकी. वह सोच रही थी कि बस एक बार वेंडा से मिलकर उसे सॉरी बोल दे और उससे कहे कि वह स्कूल छोड़कर ना जाए. अब कोई भी उसे तंग नहीं करेगा. अगर कोई उसे तंग करेगा तो पेगी और मेडी यानी कि वो खुद मिलकर उसे जो है ऐसा करने से रोकेंगे, भले ही चाहे लड़ना पड़े. परंतु बोगिंस हाइट पहुंचकर वे देखती हैं कि वेंडा का घर खाली पड़ा है. पुराना घर है लेकिन साफ़ सुथरा छोटा सा घर है और उसके वो बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी ड्रेस थी, उसी तरह से पुराना लेकिन साफ़ सुथरा. वे दरवाज़ा खटखटाती हैं, चारों तरफ घूमती हैं, पीछे वाले दरवाजे को भी खटखटाती हैं, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता. अब वे सोचती हैं कि कैसे वे अपनी भावना वेंडा को बता सकेंगी, कैसे बता पाएंगे. वे लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं. पेगी कहती है कि शायद जब मैं वेंडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो उसे ड्राइंग के लिए अच्छे आइडिया मिलते थे, नहीं तो वह कॉन्टेस्ट कैसे जीत पाती. यह सुनकर मेडी को कुछ सुकून मिलता है, पर वह उस रात सो नहीं पाती. वह वेंडा के बारे में ही सोचती है, यहाँ तक कि उसके सर में दर्द हो जाता है. वह अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वह आगे से किसी को भी किसी का नाम या चेहरे का मजाक बनाते हुए नहीं देखेगी और वह रोकेगी, चाहे उसके लिए उसे पेगी से ही फ्रेंडशिप समाप्त क्यों न करनी पड़े. फिर सैटरडे को मेगडी और पेगी मिलकर वेंडा के नाम से एक पत्र लिखते हैं और उसे बताते हैं कि सब लोग यहाँ पर उसके बारे में अच्छा सोचते हैं कि उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है और उससे जानना चाहती हैं कि क्या उसे नया स्कूल पसंद है
और वहाँ की टीचर अच्छी लगती है। फिर अपना नाम लिखकर वे बॉगिंस हाइट को मेल कर देती है और उस पत्र को वेंडा के एड्रेस पर फॉरवर्ड करने का अनुरोध जो है वो साथ में कर देती है। कई दिन और सप्ताह बीत जाते हैं पर वेंडा का कोई जवाब नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वह नाराज़ है। इसी बीच मेडी को वेंडा की बहुत याद आती है। वह रात में अक्सर अपने आप को डिफेंड करते हुए कि मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने जो है तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, इस प्रकार की बातें सोचते हुए सो जाती है। उसे दुख है कि वेंडा के साथ हुए सलूक का जो भी हुआ उसके साथ उस सलूक का उसे दुख है। तभी क्रिसमस के समय जब बर्फ़ पड़ने लगती है, सब तरफ क्रिसमस बेल्स और क्रिसमस ट्री की सजावट होती है और स्कूल में भी हॉलीडे की छुट्टी होने वाली रहती है। उसी से जस्ट पहले टीचर बच्चों को एक पत्र दिखाती है जो वेंडा की ओर से आया था। मिस मेशन को ये पत्र लिखा गया था, तो उसे पत्र में मिस मेशन को लिखा था, उसने मतलब वेंडा ने मिस मेशन को पत्र में लिखा था कि आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। लड़कियों से कृपया कहना कि वे 100 ड्रेसेस अपने पास रख सकती हैं क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेस हैं। आप पेगी को हरी वाली और मैडी को नीली वाली ड्रेस की ड्राइंग दे देना। अब मुझे उस स्कूल की बहुत याद आती है और मेरी नई टीचर आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। इस प्रकार से वो पत्र जो है लिखा हुआ रहता है वेंडा ने जो मिस मेशन को लिखा था। तो मिस मेशन यह पत्र पढ़कर कहती है कि वे वेंडा के नए पते पर उसका मेडल यानी इनाम जो है भेज देंगी। स्कूल से लौटते समय पेगी और मेडी अपनी ड्राइंग्स को ध्यान से पकड़ते हुए चलती हैं। सारा वातावरण क्रिसमस की सजावट से पवित्र हो गया है। हवा में भी ताजगी है। ऐसे में पेगी कहती है कि इसका मतलब है कि वेंडा हमें पसंद करती थी। मेडी कहती है हाँ शायद, परंतु वह दुखी है कि अब फिर कभी वह उस छोटी सी प्यारी सी पॉलिश लड़की को देख नहीं सकेगी, उसे अपने दिल की बात बता नहीं सकेगी। मेडी वेंडा के दिए उस चित्र को अपने रूम की दीवार पर लगा देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लगातार उस चित्र को देख रही होती है। तभी वह अपने आंसू पोंछती है और उस ड्राइंग को गौर से देखती है। उसे आश्चर्य होता है कि चमकीले रंगों के कारण उसने उस चित्र के चेहरे पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यह तो उसी का चित्र था, यानी ये मेडी का ही चेहरा उस ड्राइंग में बना हुआ था जो ड्राइंग उसने पर्टिकुलर उसके लिए बनाई थी। यानी वेंडा ने यह ड्राइंग मेडी के लिए ही बनाई थी। वह दौड़े दौड़े पेगी के घर जाती है और उसे उसके कमरे में ले जाती है। पेगी को बड़ी हैरानी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसके कमरे में जहाँ पर वेंडा की ड्राइंग पड़ी होती है, उल्टी रखी हुई रहती है, मेडी कहती है देखो यह चित्र तुम्हारा है पेगी। यानी जिस तरह से मेडी के पास में वो चित्र था वैसा ही पेगी के पास में भी ये चित्र है। पेगी देखती है कि वह उसी का चित्र था। वह खुशी से कहती है कि मैंने कहा था ना कि वेंडा हमें पसंद करती है। यानी जो पेगी को चित्र दिया गया था वो पेगी का ही ड्राइंग थी, यानी उसी का चित्र था, उसी के जैसा, उसी के चेहरे मोहरे को बनाया गया था और मेडी का चित्र उसी के चेहरे मोहरे को बनाया गया था। तो इस तरह से वेंडा ने बहुत ही अच्छी एक्सेलेंट ड्राइंग की थी और दोनों के लिए ख़ास तौर से। तो मेडी भी इस बात से सहमत हो जाती है और अब वह वेंडा को याद करके आने वाले आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी कहानी थी, 2 पार्ट में थी। द 100 ड्रेसेस, वेंडा जो कि एक पॉलिश अमेरिकन लड़की है उसके बारे में थी कि किस तरह से लोग जो है मतलब चिढ़ाते हैं उसको और वो जो है क्या करके जाती है। तो मैगी और पेगी और मेडी जो है वो 2 उसकी जो फ्रेंड वहाँ पर स्कूल में थी उनके लिए वो 2 ड्राइंग छोड़कर जाती है। तो बहुत ही प्यारी कहानी आप लोगों ने सुनी। और इसके बाद जो है हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जैसे पेज नंबर 74 पर
ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्कीस लेटर से। मिस्टर पेट्रोंस्कीस यानी कि वेंडा के पिता का पत्र क्या कहता है। तो वेंडा के पिता का पत्र कहता है कि अब उनकी बेटी स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर लोग उसे जो है नाम और चेहरे को लेकर चढ़ाते हैं, और इसलिए वो जो है बड़े स्कूल में जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, जहाँ पर उनके जैसे और बहुत सारे लोग होंगे और अलग अलग तरह के लोग होंगे। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, इज़ मिस मैशन एंग्री विद द क्लास और इज़ शी अनहैप्पी और अपसेट। तो क्या मिस मैशन जो है क्लास से गुस्सा हो जाती है, क्या वो दुखी हैं, क्या वो परेशान है। तो हाँ, वो गुस्सा तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत दुखी है कि उनकी क्लास में या वेंडा के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, और वो परेशान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर। वेंडा के पिता का पत्र सुनने के बाद मेडी क्या फील करती है। तो मेडी फील करती है, बहुत दुखी महसूस करती है, और वो चाहती है कि एक बार उससे मिल ले वेंडा से, शायद वो अभी तक नहीं गई होगी, और उसको सॉरी बोल दें और बोले कि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और तुम स्कूल छोड़कर न जाओ। इस प्रकार से वो सोचती है। व्हाट डज़ मेडी वांट टू डू। मेडी क्या करना चाहती है। तो मेडी जो है जा कर के और उसको मिलना चाहती है, और मिल कर के और उससे बोलना चाहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, ड्राइंग बनाती हो, और अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा स्कूल में। अगर कोई परेशान करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, तुम स्कूल छोड़कर न जाओ। ये हो गया। इसके बाद में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है 76 पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। तो पेगी जो है अपने व्यवहार के लिए किस प्रकार का एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना या बहाना ही बोल सकते हैं मनाती है, और क्यों। तो पेगी कहती है कि मैं जो उससे 100 ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चन करती थी, वो क्वेश्चन से उसको आइडिया मिला, और इसलिए वो जो है ड्राइंग का कंपटीशन जीत पाई है। और वो कहती है कि मैंने कभी उसके नाम या उसके चेहरे को लेकर के उसको चिढ़ाया नहीं। इस प्रकार से पेगी अपने आप को डिफेंड करती है, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा है कि वेंडा जो है वो स्कूल छोड़कर चली गई है। चलिए, व्हाट आर द मेडीज थॉट्स एज दे गो टू बोगिन साइड। जब मेडी बोगिन साइड की तरफ जाती है, तो वो मेडी जो है क्या सोचते हुए जाती है। तो मेडी ये सोचते हुए जाती है कि हम उससे मिलेंगे और मिलकर को करके उसको सॉरी बोलेंगे, और जो है उसको कहेंगे कि अब तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा, और सभी लोग उस तुम्हारे साथ अच्छा रहेंगे, और अगर कोई बुरा व्यवहार करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, तुम स्कूल छोड़कर ना जाओ। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज वेंडास हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वेंडास ब्लू ड्रेस। वेंडा का घर जो है मेडी को वेंडा के ब्लू ड्रेस की याद क्यों दिलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह उसकी ब्लू ड्रेस साफ़ सुथरी, पुरानी लेकिन साफ़ सुथरी थी, वैसा ही उनका घर जो है, छोटा सा घर जो है वो पुराना लेकिन साफ़ सुथरा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट। मेडी क्या सोचती है बहुत ज़्यादा, और व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, और वो क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो मेडी जो है वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि जो है बार बार वो उसे याद आता है कि किस तरह से जो है उसको, जब वो लड़कियों के बीच खड़ी होती थी तो उससे क्वेश्चन किए जाते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, और किस तरह से जो है लोग उसको परेशान करते थे, और ये सब सोच सोच करके उसका सर दुखने लग जाता है, और वो एक निर्णय पर पहुंचती है कि अब अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा नाम को लेकर, या किसी को किसी की गरीबी पर चिढ़ाएगा, तो वो उसका विरोध करेंगी, चाहे भले ही उसके लिए जो है उसको पेगी की फ्रेंडशिप ही क्यों न छोड़नी पड़े। इस प्रकार से वेंडा सोचती है। आगे है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 79 पर, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा। लड़कियां वेंडा को क्या लिखती हैं। तो लड़कियां वेंडा को लिखती हैं कि हम जो है तुम्हें बहुत मिस करते हैं, और तुमने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है, यहाँ पर तुम्हारे बारे में सभी लोग अच्छा सोचते हैं, और क्या और तुमको जो है वो स्कूल कैसा लगता है, क्या वहाँ और वहाँ की टीचर कैसी लगती हैं।
मीन्स वो कहना तो चाहते थे कि हमें माफ़ कर दो, हमने जो भी तुम्हारे साथ में जाने अनजाने में बुरा व्यवहार किया, परंतु वो ऐसा नहीं कह पाती, और इस तरह से फ्रेंडशिप के तरीके से वो लेटर लिखती हैं। और आखिरी में जो है वो लोग बहुत सारा प्यार दर्शाने के लिए XX बना करके वहाँ पर लिखती हैं। तो ये हो गया लेटर। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिड दे गेट रिप्लाई, क्या उनको जवाब मिलता है। हु वाज मोर एंग्सियस फॉर अ रिप्लाई, कौन ज़्यादा चिंतित था जवाब के लिए, पेगी और मैडी, मैगी या पेडी। हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता। तो उनको जवाब बहुत देर से मिलता है, और जो है मैडी ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो रात दिन उसके बारे में, हर दिन उसके बारे में, वेंडा के बारे में सोचती थी, और सोचकर वो बहुत रोती थी कि जो है वो छोटी सी प्यारी सी लड़की को अब फिर कभी देख नहीं पाएगी। और ये हमको इसी से पता चलता है, क्योंकि वो जो है हर दिन जो है उसके बारे में सोचती है, और सोचते हुए ही सोती है। तो इसमें नेक्स्ट अपन देखें, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। लड़कियों को कैसे पता चलता है कि वेंडा उन्हें पसंद करती थी, यद्यपि वे उसे जो है टीज़ करती थी, मतलब समझ लीजिए कि परेशान करती थी या थोड़ा सा चिढ़ाती थी, मजाक करती थी उसके साथ। तो ये ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि जो ड्राइंग उसने पेगी को दी थी उसमें पेगी का चित्र था, वो पेगी का चित्र था, उसका चेहरा पेगी की तरह था, और जो ड्राइंग उसने मैडी को दी थी उसका चेहरा मैडी की तरह था। तो दो ड्राइंग उसने स्पेशली बनाई थी, इससे पता चलता है कि वो उनको पसंद करती थी। इसके बाद में इसमें थिंक अबाउट द टेक्स्ट है। तो थिंक अबाउट द टेक्स्ट में है, वाई डू यू थिंक वेंडाज फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी। वेंडा का परिवार दूसरे शहर में क्यों चला गया। इसलिए चला गया कि वो छोटे से शहर में जो है वो वेंडा जो है वो अलग ही नज़र आती थी, और लोग उसके चेहरे मोहरे और उनके लंबे नाम को लेकर उनको चिढ़ाते थे। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी अ डिफरेंट फ्रॉम द देयर फैमिली। क्या आपको लगता है कि उनके परिवार के लिए वहाँ का जीवन अलग होगा। तो मे भी अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मेडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग। मेडी सोचती है कि पेगी का जो साइलेंस है, उसकी जो खामोशी है वो उतनी ही बुरी है जितनी कि पेगी का किसी को चिढ़ाना। तो वाज शी राइट, क्या वो सही थी। तो यस, शी वाज राइट। अगर कोई आपके साथ वाला फ्रेंड आप किसी को परेशान करता है तो आपका कर्तव्य है कि आप उससे रोकें। पेगी सेज, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर। पेगी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतना समझदार थी लड़की कि हम उसका मजाक कर रहे हैं। वो जान पाती, मतलब वो बुद्धू थी, ऐसा वो सोचती है। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैं सोचती थी कि वो बहुत बुद्धू है। और एंड गी लुक हाउ कैन शी कैन ड्रॉ, और देखो कितना अच्छा ड्राइंग वो बनाती है। मतलब पेगी कहती है कि हम तो बुद्धू समझते थे लेकिन कितनी अच्छी वो ड्राइंग बनाती है। तो वाट लेड पेगी टू बिलीव दैट वेंडा वॉज डम, और किस कारण से पेगी ऐसा सोचती थी। तो पेगी इसलिए ऐसा सोचती थी क्योंकि वेंडा जो है कोई जवाब नहीं देती थी, उससे लड़ती नहीं थी। डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या उसने अपना विचार बाद में बदल लिया पेगी ने। तो यस, क्योंकि उसने जब ड्राइंग देखी और जब उसने जवाब आया तो उसका विचार भी बदल गया। व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मेडी मेक, कौन सा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिसीजन मेडी ने किया। तो इसका आंसर अपन दे चुके हैं कि मेडी ने सोचा कि अब आगे अगर कोई किसी को परेशान करेगा तो वो ज़रूर उसका विरोध करेंगी। और व्हाट डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और ऐसा सोचने के लिए वो क्या सोचती थी या कितना उसने कठोर निर्णय लिया। तो क्योंकि रात दिन उसे जो है वेंडा की याद आती थी और वो परेशान हो जाती थी, उससे लगता था कि जो है उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया उसके साथ, इसलिए वो उसने ऐसा निर्णय लिया। वाई डू यू थिंक वेंडा गेव मेडी एंड पेगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, आप क्या सोचते हैं कि वेंडा ने पेगी और मेडी को वो ड्राइंग क्यों दी उन ड्रेसेस की। वाई आर दे सरप्राइज, उन्हें क्यों आश्चर्य हुआ। तो वेंडा ने पेगी और मेडी को ड्राइंग इसलिए दी क्योंकि उसने मेडी और पेगी के लिए ख़ास तौर से उनके चेहरे मोहरे बनाए थे उन ड्राइंग्स में,
और वो उनको अच्छा ही समझती थी, मतलब उनके प्रश्न पूछने को उतना बुरा नहीं लेती थी वो, इसीलिए वो जो है उसने ड्राइंग बनाई, क्योंकि एटलीस्ट वो उससे बात करती थी और उसके साथ जो है आती जाती थी, उसका इंतज़ार करती थी रास्ते में स्कूल आने के लिए। तो और उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि जब मेडी ने वो ड्राइंग देखी जो उसके जैसी थी, तो उसने पेगी को बताया, और पेगी ने जब देखा कि उसकी ड्राइंग भी उसके जैसी थी, मतलब वेंडा ने उनके चेहरे मोहरे बराबर बनाए थे, तो इसलिए जो है उनको आश्चर्य हुआ। डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वेयर टीजिंग हर? क्या आपको लगता है कि वेंडा सोचती थी कि वो ये लड़कियां उसे परेशान करती हैं? वाई और वाई नॉट? क्यों और क्यों नहीं? तो हमें लगता है कि वेंडा जो है उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी, और उसे कुछ तो बुरा लगता ही रहा होगा, लेकिन वो ज़्यादा इसको बुरे इसमें नहीं लेती थी। चलिए, सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, ये बड़ा ही लंबा चैप्टर रहा, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके आधार पर जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आंसर लिखने और याद करने में भी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और इस पर लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।